अयोध्या में सपा का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अयोध्या महंगाई व कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद यादव ने अयोध्या के स्थानीय होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद बोले, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है, हर मोर्चे पर विफल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने शनिवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल बताया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश भर में छुट्टा जानवरों के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। महिलाओं ने भी शामिल होकर महंगाई का विरोध किया और कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हाशिए पर है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जिले में किसान प्रदेश सरकार से बेहद खफा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हाशिए पर चली गई है। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ एकजुट होना पड़ेगा। एक बार अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सड़क पर उतरकर सरकार असलियत बताएगी सपा। पूर्व मंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के चलते जनता त्राही त्राही कर रही है। हर जरूरी चीजों का दाम बढ़ाकर सरकार ने प्रदेशवासियों को बदहाली की कगार पर खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर उसकी असलियत लोगों को बताएगी। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का ही है। किसानों की फसलें सांडों से चरने की, सांड हमारी खेती को भी चरता है और किसानों के खून को भी पीसता है, गुर्राता भी है, जिसको लेकर लगातार विगत 5 वर्षों में लगातार हम धरना प्रदर्शन घेराव सत्याग्रह करते रहे। सरकार के कान में जू नहीं रोकी और जब विधानसभा में पहुंचे तो पहले दिन ही इस मुद्दे को मैंने उठाने का काम किया और सरकार के ध्यान को आकर्षित करने का, लेकिन आज भी सुधार नहीं हुआ। आज भी किसानों की खेती साल चल रही। कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि जब हम अपने बेरन के खेत पे गए 20-25 मजदूरों को लेकर तो पता लगा कि रात को आए थे, साढ़ बेरन चल गए। ऐसे मेरे पास सूची भी है, ये घटना है, तो इसमें सुधार नहीं हुआ। और हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश के सांडों ने जान से मार दिया। विधानसभा की बैठक 7 से आहूत हो रही है। पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि हर जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि जिलों में कितने लोगों को सांडों ने मारा, जान ले लिया है। उसकी सूची हम विधानसभा के पटल पर रखाएंगे हमारे नेताजी, और सरकार को इस बात के लिए रखेंगे, मजबूर करेंगे, बताएंगे कि जितने लोग मरे हैं उनके आश्रितों को कम से कम 10-10 लाख का रुपया सरकार हर्जाना दे और इस बात का एश्योरेंस दे कि आने वाले दिनों में किसानों की खेती को फसलों से बचाने के लिए सांडों से कारगर और सार्थक कदम उठाए, इसके लिए मजबूर करें। और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवध विश्वविद्यालय है। हमें जानकारी मिली है 30 एकड़ की जमीन ले ली गई। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ तक डीसी का जो बंगला है वो भी हवाई अड्डे में आ गया। हवाई अड्डा बन रहा है, हमें खुशी है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का जो जमीन ली गई है 30 एकड़ 40 एकड़, वो जमीन कहीं पर दूसरी तलाश करके सरकारी तौर से दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय के तमाम भवन बन सके, तमाम कार्यालय बन सके और संचालित विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, परंपरा है, अच्छे ढंग से बचाई जाए। इन्हीं सब बातों को मैंने आज प्रेस के माध्यम से कहा है। आप आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर सम्मानित प्रेस के साथियों से जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं
और ज्वलंत समस्याएं हैं जनता की और यहाँ के सम्मानित भाइयों की। वो है, देखिए, ये कई दिन से पानी नहीं बरसा है। जो धान लगे थे वो पानी के अभाव में सूख रहे हैं और ये जुलाई का महीना करीब करीब बीत ही गया है। आज भी 1/4 धान अभी नहीं लग पाए हैं और धान सूखने का, धान की रोपाई न होने का एक कारण है कि बिजली का जो समस्या है बहुत कठिन समस्या हो गई है। पूरे जिले में लगातार इस बात की लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, हमारी ट्यूबवेलें बंद हैं, हम धान कहाँ से लगाएं, धान की सिंचाई कैसे करें। तो एक तो ये मुद्दा था और हम मांग करते उत्तर प्रदेश सरकार से कि बिजली की यूँ तो जिम्मेदारी सरकार की है, भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, अपने इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कहीं भी क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर, जो है एक भी बिजली का कुछ केंद्र नहीं बनाया गया, पावर हाउस। और बिजली की मांग तो जो की तो है, मांग बढ़ी भी है, तो जिम्मेदार तो सरकार है। तो इसके लिए तो हम विधानसभा में 7 तारीख से विधानसभा आउट हो रही, उसमें इस बात को मजबूती से उठाएंगे और ये मांग करते हैं कि पानी नहीं बरसा है, इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और बिजली की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक तो ये है हमारा गुप्तार घाट, जिसका स्थान हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, धार्मिक स्थली है ही है। वहाँ पर हजारों साल से माँ सरजू के किनारे हमारे तमाम निषाद, चाहे हम आप उनको मल्लाह कहते हों, चाहे गोताखोर कहते हों, नदी के किनारे अपना झुग्गी झोपड़ी डालकर वहाँ पर नाव का भी काम करते हैं और जो नदी में लोग डूबते हैं उनको बचाने का काम करते हैं और वहीं पर अपने बाल बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए समोसा है, चाय है, कुछ इस तरह छोटी मोटी दुकान करके जीविकोपार्जन कर रहे थे। लेकिन इस सरकार के रहते और चलते इनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। लेकिन जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे समीक्षा बैठक में, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी को उजाड़ा न जाए, उजाड़ने के पहले उनको बसाया जाए। उनके आदेश की पूरी से धज्जियां उड़ी हैं, अवहेलना की गई हैं, उनको उजाड़ तो दिया गया है और जो दुकानें बनी हैं, हमने सुना है वो दुकानें 30 लाख से लेकर 70 लाख तक दूसरे लोगों को दी गई हैं। अब बताओ, ये गरीब आदमी जो हैं, निषाद बिरादरी के हैं, मल्लाह बिरादरी के हैं, और ये गरीब आदमी 30 लाख और 70 लाख की दुकानें कहाँ पर ये ले सकते हैं? उसको ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो पैसे वाले हैं, धंधा सेठ हैं। तो मेरी ये पूरी तरह से इनके साथ घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। ये बड़ा ही बहुत ही दर्दनाक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस बात को लेकर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे बातचीत करके इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने का काम करेंगे। और जो भी हमारे किनारे रहते थे, वहाँ पर नदी के किनारे, सरजू नदी के किनारे, यहाँ से लोग राह पर जिनको उजाड़ा गया है फिर से बसाया जाए और उन्हें सरकारी दुकानें दी जा सके, दी जाए, निःशुल्क दी जाए, जिससे उनके बाल बच्चे का जीवन पार्जन हो सके। और जो मल्लाह जात के हैं, जो गोताखोर हैं, रात में कभी कोई भूलता है तो उनको निकालने का काम वही लोग करते हैं।
और सरयू नदी तो हमेशा है। लोग लाखों की तादाद में अयोध्या में स्नान करने आएंगे, गुप्तार घाट आएंगे। इसलिए जितने ऐसे हैं मल्लाह जात के गोताखोर हैं और पूरी तरह से तैराती जानते हैं, उनको सरकारी नौकरी दे करके उनको सेवा में लगाया जाए, जिससे हमेशा हमेशा वो सरकारी वेतन पा सकें और लोगों को जीवन की रक्षा कर सकें, डूबने से बचा सकें। एक तो ये मुद्दा है, इसको विधानसभा में उठाएंगे।